किसी गांव में नैना नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नैना पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। घर के काम काज भी सारे ही अच्छे से जानती थी। लेकिन उसमें कमी थी तो सिर्फ एक, उसके होठों का रंग बाकी आम लड़कियों की तरह ना तो लाल था, ना ही गुलाबी। उसके होठों का रंग काला स्याह था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी मुतासिर होती थी। और हमेशा ही लड़कियां, उसकी सहेलियां, उसकी क्लासमेट्स और उसके आसपास रहने वाले लोग उसका इस बात से मजाक उड़ाया करते थे। बस इसी तरह हमेशा एहसास कमतरी का शिकार होकर उसने अपना बचपन काटा। और फिर नैना बड़ी हो चुकी थी और उसकी रिश्ते में बहुत मसले आ रहे थे। जो भी उसे देखता उसके काले होंठों की वजह से रिश्ता रिजेक्ट करके चला जाता। अब माँ बाप मजीद परेशान रहने लगे थे और नैना मजीद एहसास कमतरी में। फिर एक दिन अमन को नैना पसंद आ जाती है। उसे नैना के काले होंठों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अमन की नैना से शादी हो जाती है। लेकिन जहां अमन को नैना से कोई मसला था ही नहीं, वहां उसकी माँ और बहन को नैना के काले होंठों से बहुत प्रॉब्लम थी। वो हर वक्त उसे उसकी बदसूरती का ताना दिया करती थी और नैना हमेशा ही खामोशी से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती थी। नैना सभी को खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उसकी सास और ननद कभी भी उससे खुश होती ही नहीं थी। एक दिन उसकी नंद की कुछ सहेलियां डिनर पर आती हैं। तभी वो नैना को आवाज देकर कहती है, अरे ओ काले होंठों वाली, तुझे अकल है या नहीं? कब से मेहमान आए बैठे हैं, टेबल पर खाना कब सर्व करेगी? देखो, मेरी बात सुनो चंदा। तुम्हें क्या बड़े छोटे की तमीज भी नहीं रही? तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। तुम अपने बोलने का अंदाज देख रही हो? अच्छा, अब कैसे बात करनी है, किससे कितनी तमीज से करनी है, ये मुझे तू सिखाएगी। चल अपने काम से काम रख। बस यही सब कुछ उन दोनों का रोज का मामूल था। वह हमेशा नैना को हमेशा ऐसे ही किसी न किसी के सामने बेइज्जत किया करती। एक दिन ऐसे ही अपनी बीवी की बेइज्जती होते हुए अमन देख लेता है और वो नैना से कहता है, नैना, मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ। वो यहाँ हमारे गांव के पास वाले जंगल में रहती है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। हो सकता है वो हमें इसका कोई हल बता दे और अब मेरी माँ और बहन को कोई नसीहत आ जाए। बस यही सोचकर दोनों मियाँ बीवी अगले दिन उस जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं। जादूगरनी को सारी बात बताते हैं। जादूगरनी आगे से कहती है, तुम लोग परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी माँ और बहन को सबक भी आ जाएगा। ये लो, ये दो जादुई लिपस्टिक हैं। तुम ये जाकर किसी ना किसी तरीके से अपनी माँ और बहन के होठों पर लगवा देना। उनको उनके किए की सजा मिल जाएगी। और ये एक लाल लिपस्टिक है, ये तुम अपने पास रखो नैना, इसे तुम लगाओगी। दोनों पति पत्नी तीनों जादुई लिपस्टिक लेकर घर वापस आ जाते हैं और अमन अपनी माँ और बहन के पास जाकर कहता है, माँ, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आज सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तो मुझे एक जादूगरनी मिली थी। वो मुझे कह रही थी कि ये लिपस्टिकें मैं उनको दूंगी जो बहुत ही नेक दिल की औरतें हों। तो मैंने सोचा, मेरे घर में मेरी माँ और बहन से नेक दिल ज़्यादा और कोई हो ही नहीं सकता। तो ये लिपस्टिकें मैंने आप दोनों के लिए ले ली हैं। आप लोग ये लगा लीजिए। दोनों माँ बेटी जल्दी से पकड़ के लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती हैं और कुछ ही लम्हों में दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। दोनों के होंठ काले स्याह हो चुके थे। दूसरी तरफ नैना कमरे में अपनी जादुई लाल लिपस्टिक लगाती है और उसे लगाते ही उसके होंठ लाल और बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। अमन की माँ और बहन को बहुत बुरा लगता है। तभी अमन कहता है, माँ, आप लोगों ने हमेशा नैना के साथ अत्याचार किया, उसे गलत बोला। अगर उसके होंठ गुलाबी नहीं थे तो इसमें बेचारी का क्या दोष था? मगर आपने हमेशा उसे ही कसूरवार समझा। अब देखिए, आपके होंठ भी काले हो गए, तो अब क्या करेंगी आप?
दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं और अमन से अपने किए की माफ़ी मांगती हैं। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने बहू के साथ बहुत अत्याचार किया। मैं अपने किए की माफ़ी मांग लेती हूँ। माँ, माफ़ी तुम्हें नैना से मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। तभी नैना आ जाती है और उसके होंठ लाल हो चुके थे। ये देखकर दोनों माँ बेटी और शर्मिंदा हो जाती हैं और अपनी बहू से माफ़ी मांग लेती हैं। तभी नैना कहती है, ठीक है माँ जी, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके होंठ दोबारा से पहले जैसे कर दूंगी। आप ये वाली लिपस्टिक लगा लीजिए। जैसे ही वो अपनी लिपस्टिक उन्हें देती है और वो दोनों लाल लिपस्टिक लगाती हैं, उनके होंठ पहले की तरह वापस आ जाते हैं। दोनों अपनी बहू का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हैं कि उसने इतने अत्याचार सहने के बाद भी अपनी सास और नंद को खुले दिल से माफ़ कर दिया और उनके होंठ दोबारा पहले जैसे करने में उनकी मदद की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी इंसान की किसी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए या उसे इस बात के लिए हमेशा ताने नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो भी उसकी कमी है वो ऊपर वाले की तरफ से है। कोई भी इंसान अपने अंदर कमी खुद पैदा नहीं करता। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।